खबर आ रही है मेरठ में यूपी एटीएस की कार्रवाई सामने आई है। फेक धमकी मामले में यूपी एटीएस की रेड हुई है। मेरठ में 8 जगहों पर एटीएस की रेड सामने आई है। रेड में 3 मशीन और 240 सिम बरामद हुए। आरोपी फरदीन एक्टिव सिम दिलवाता था। पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है। 12 से ज्यादा आरोपियों की तलाश जो है वो लगातार जारी है। फेक धमकी मामले में ये एक्शन सामने आया है। मेरठ में 8 जगह एटीएस की रेड हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेरठ में यूपी एटीएस की कार्रवाई हुई है। और आपको बता दें कि सफलता भी मिलती हुई नजर आ रही है। यूपी एटीएस ने मेरठ समेत आपको बता दें 8 ठिकानों पर छापेमारी की है। फर्जी सिम नेटवर्क और देश विरोधी गतिविधियों का जो भंडाफोड़ है वो हुआ है और एक साथ जो छापेमारी है वो की गई है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने बुधवार देर रात मेरठ सहित 8 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई देश भर में फर्जी धमकियों और देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहे एक बड़े नेटवर्क के खिलाफ की गई है। और पंकज मेरे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। पंकज, देखिए पिछले कुछ दिनों में ये एक फैशन सा बन गया है कि कभी भी किसी भी चीज को उड़ाने की धमकी दी जाती थी, चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली में हो, मुंबई में हो या कहीं पर भी हो। अब इस पूरे घटनाक्रम को काफी सीरियसली लिया गया है। जो ये फर्जी सिम जो है वो बेचते थे उनको भी पकड़ा जा रहा है और ये पूरा जो जांच का दायरा है वो काफी बड़ा है। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है आपको इस पूरे घटनाक्रम में? बिल्कुल, देर रात जो एटीएस ने एक साथ 8 ठिकानों पर लगातार जो है छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान 6 लोगों को पकड़ा है और 6 लोगों में से एक जो मेरठ का फतेहुल्लापुर का रहने वाला जो फरदीन है, जो मोबाइल की दुकान चलाता था। 240 से ज्यादा इसके पास से सिम बरामद हुए। वो कुछ नंबर उसमें वो है जिनसे पिछले समय में जो है बड़े बड़े नेताओं को या फिलहाल जिनको जो है फेक धमकी दी गई थी वे भी सिम जो है फरदीन से बरामद हुए। फरदीन से लेकर जो है एटीएस वो लगातार जो है पूछताछ कर रही है। वहीं बात करें, एटीएस हापुड़ और मेरठ में रात 10 बजे पहुंची थी और 4 बजे तक लगातार 8 ठिकानों पर एटीएस की कार्रवाई चली है, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 1 दर्जन से ज्यादा जो एटीएस है उसको अभी जो आरोपी है उनकी तलाश है। क्योंकि जिस तरह से 240 सिम और 3 मशीनें जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जिनसे देश विदेश में कॉलें की जाती थी और जिनसे कॉन्फ्रेंस यानी की जाती, तमाम ऐसी भी मशीनें एटीएस ने फिलहाल बरामद की है। अब जो फरदीन है उससे पूछताछ की जा रही है। जिस कंपनी के सिम उससे मिले हैं, जो कंपनी में कार्य करते हैं, कोई लोग उनसे तो नहीं है जो फरदीन है कि मिला हुआ। तो तमाम इन चीजों को लेकर जो है एटीएस अभी पूछताछ कर रही है। जी ठीक है। और कहीं ना कहीं देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था अगर देखा जाए पंकज, तो क्योंकि अब जो पूछताछ होगी तो उसमें ये पता चलेगा कि क्या ये लोग इस काम को अंजाम दे रहे थे, कौन कौन से लोग हैं और जो इनके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो आरोपी अभी भी छुपे हुए हैं उनकी तलाश में पुलिस प्रशासन को आसानी होगी। बिल्कुल, क्योंकि लगातार जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में फायर ब्रिगेड नेता है संगीत सोम, उनको 2 महीने पहले जो धमकी फोन पर दी गई थी और उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। तमाम ऐसे नेताओं को इन सिमों से धमकी दी गई थी। हालांकि एटीएस ने अभी इस बात का खुलासा नहीं किया है, लेकिन जो है सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि जो फरदीन है उसके पास से जो सिम बरामद हुए हैं उनमें कुछ नंबर ऐसे हैं जो बड़े नेताओं को और अभिनेताओं को उन नंबर से जो है धमकी दी गई थी। जो फरदीन है ये मोबाइल की दुकान चलाता था और इसके द्वारा जो सिम है वो एक्टिव कराए जाते थे। लेकिन एटीएस को अब उनकी तलाश है, कौन इसको जो सिम मुहैया कराता था, बिन आईडी के कौन सिम एक्टिव कराता। तमाम अब इन चीजों को लेकर जो एटीएस है वो अपनी जांच को आगे बढ़ाई है। लेकिन जो अभी 12 से 13 लोगों की और बात की जा रही है जिनकी जो एटीएस को तलाश है, जल्दी एटीएस उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी कर सकती है। क्योंकि लगातार देर रात जिस तरह से 8 जगह छापे मारी हुए उससे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हड़कंप तो मचा, लेकिन जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में 240 से ज्यादा सिम एक फरदीन नाम के व्यक्ति से पाए गए, उसको लेकर अभी एटीएस पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल। और पंकज, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस मामला है। पिछले कुछ समय से हम देखें तो धमकियों का एक दौर सा चल चुका है, कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में, कभी किसी न्यायालय को, कभी किसी सरकारी ऑफिस को उड़ाने की बात कही जाती है और इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। चलिए कोई घटना नहीं हुई है, पुलिस प्रशासन सतर्क है, लेकिन कम से कम आज जो ये घटना हुई है, जो ये रेड दी गई है, उसके बाद ये माना जाए कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सकती है। बिल्कुल, बात करें पिछले
लगभग 1 महीने की तो पिछले महीने में पश्चिम उत्तर प्रदेश की तमाम जो कोर्ट है उनको उड़ाने की लगातार धमकी दी गई थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में फायर ब्रिगेड नेता है संगीत सोम, उनको जो है जान से मारने की धमकी दी गई। तो तमाम ऐसी धमकी के बाद जो यूपी एटीएस है वो लगातार एक्टिव थी और ऐसे लोगों की तलाश कर रही थी कि ये धमकी कहां से आती है। लेकिन जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में फरदीन नाम का एक व्यक्ति जो एटीएस ने जो गिरफ्तार किया है, 240 से ज्यादा सिम इससे बरामद किए। अब जो है एटीएस के सामने सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती ये है कि 240 सिम तो से बरामद कर लिए, उससे पहले कितने सिम इसने जो है एक्टिव कराए, किस किस को दिए, किन किन लोगों से मिलता था, किन किन लोगों से बात करता, तमाम अब इन चीजों को लेकर जो एटीएस है वो अपनी जांच को आगे बढ़ाई। क्योंकि जिस तरह से 8 जगह देर रात मेरठ और हापुड़ में एक साथ जो कार्रवाई हुई है, उससे इस तरह की जो 12 लोग अभी जो बता रहे कि 12 लोगों की तलाश है वो फिलहाल जो एटीएस से दूर है, लेकिन जल्द ही एटीएस भी दावा कर रहे कि ये लोग जल्द ही गिरफ्त में होंगे। जी बिल्कुल। और पंकज, कहीं ना कहीं अब तमाम दावे तो किए जा रहे हैं, अब देखना यह है कि इनको कब पकड़ा जाएगा। और कहीं ना कहीं एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है, क्योंकि लगातार देखा गया था कि इस तरह की घटनाओं में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। और ऐसे में जिस सिम की बात की जाती है, देखिए पंकज, ये बात नहीं है, सिम का इस्तेमाल ऐसे तो हो ही रहा है, इस तरह के सिम का इस्तेमाल किसी भी आतंकी घटना को अंजाम देने में, कोई भी असामाजिक तत्वों का जो काम होता है उसमें फोन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में इस तरह के सिम अगर मिल रहे हैं, इसको बनाने वाले मिले हैं, तो यह हर लिहाज से एक बड़ी सफलता है। जी बिल्कुल, क्योंकि आम जनमानस अगर दुकान से सिम लेने जाता है तो पहले उसको अपनी वोटर आईडी या तमाम ऐसा दस्तावेज देना पड़ता है जिससे वो प्रूव कर सके कि जो मैं सिम ले रहा हूँ ये मेरा ही है। उसके बाद जो है उसको थंब लगाना पड़ता है, उसके बाद वो सिम एक्टिवेट होता है। लेकिन जिस तरह से 240 सिम मिले हैं और 240 के 40 सिम एक्टिव थे, किसकी आईडी पे एक्टिव हुए, किसका थंब लगा, तमाम इन्हीं चीजों को लेकर जो फरदीन है उससे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि एटीएस की देर रात कार्रवाई हुई और कार्रवाई होने के बाद लगभग मेरठ और हापुड़ में जो एटीएस है वो 5 घंटे से ज्यादा रही और 5 घंटे में उसने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया और उसके बाद वो यहाँ से चली भी गई। लेकिन जिस तरह से दोपहर में जो फरदीन है उसके परिवार वाले जो है मेरठ एसएसपी के पास पहुंचे थे, उनके द्वारा कहा गया था कि जो फरदीन है रात को जब कुछ लोग आए थे उसको अपने साथ, लेकिन जब दोपहर के बाद पता चला कि लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ी सफलता है। निश्चित तौर पर देखना यह होगा कि आने वाले समय में जिन लोगों को पकड़ा गया है उनसे क्या कुछ सच उगलवा पाती है उत्तर प्रदेश एटीएस। बहरहाल तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज। Presented by